जाएगी? देखिए, पिछले साल मुझे याद है कि एक ख़त वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा था और कहा था कि मुशावरत के लिए उस प्रोसेस को शुरू हाँ। किया जाए, जब उमर अय्यूब साहब जो थे लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन थे, लेकिन ना उस ख़त का जवाब आया, ना जी। मुशावरत शुरू हुई। इफ एनीथिंग उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और एक ख़त उससे पहले लिख दिया कि डायरेक्टली आप जो है वो हाँ। पार्लिमानी कमेटी पे चले जाएँ। ये आप ही के शो पे मैंने डिस्कस किया था और नवीद कमर साहब बिल्कुल ठीक कह जी। रहे हैं कि उनकी मुद्दत कंप्लीट हो चुकी है। होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो किए बगैर किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती या अपॉइंटमेंट हो सकती है, उसमें ऑपोजिशन पहल करे ना। ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस एज़ प्राइम मिनिस्टर, उनकी मशावरत जो हुँ। कंसल्टेशन है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन, वो होना ज़रूरी है। नाम दोनों की तरफ से आएँ, उसमें अगर एग्रीमेंट हो जाता है, इत्तेफाक हो जाता है किसी एक नाम पे तो बिल्कुल ठीक, अगर नहीं तो वो फिर कमेटी के पास चला जाता है और कमेटी में फिर वो जो कमेटी के मेंबरान हैं उसमें एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसको वो देखते हैं और फिर वहाँ से वो फाइनल हो जाता है। तो यहाँ पे वो प्रोसेस ना स्टार्ट करने में ये इंटरेस्ट रखते हैं, ना इनका कोई दिलचस्पी है इस हवाले से, और ये खुद ही चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपकी हुँ। जो काम करने वाले हैं आइन के मुताबिक, और हाउस के जो मामलात हैं, उसमें देखें कि कमिटीज़ में ये लोग मौजूद नहीं हैं और फिर ये कहते हैं कि जी इस तरह के कवानीन ला रहे हैं। भई आप कमिटीज़ में हों तो फिर वहाँ पे मुस्तफ़ीद हो सकें हम आपकी आरा से, हुँ। लेकिन ना ये कमिटीज़ में है, ना ये पार्लियामेंट में आके शोर-शराबा करके, बैनर्स उठा के, पेपर फाड़ के, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। तो ऐसे फिर कैसे अच्छा, चलेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ठीक आपकी है। तरफ से ऑपोज़िशन का काम है टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक, बट ऑपोज़िशन अपना रोल नहीं प्ले कर रही। अच्छा, अकील मलिक साहब, सर 2 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो हाल ही में जो बजट मंज़ूर हुआ और जो वफ़ाक को रकम चाहिए थी डिफेंस बजट के हवाले से, जैसे कहा गया था, नवीद कमर साहब ने भी कहा था, और सूबों से जो रकम चाहिए थी वो भी मिल गई। अब आप समझते हैं कि इसके बाद कोई एनएफसी के हवाले से उसमें तरमीम की ज़रूरत है, या 28वीं आईनी तरमीम का अभी भी हुकूमत इरादा रखती है, या उसमें बेशक एनएफसी हो या नए सूबे शामिल हों? देखें, एक तो मैं वाज़ेह तौर पे बताऊँ कि ये एक मेकशिफ्ट सिचुएशन थी इस दफ़ा। कभी ना कभी तो जी। आपको एनएफसी का तमाम तर मामला एड्रेस करना है और उसका ओवरहॉल है, जो जिस तरह आज भी आप अगर अखबार उठा के देखें, बल्कि डॉन में ही हुँ। रिपोर्ट हुआ है कि जो फिस्कल इम्बैलेंसेस हैं, वर्ल्ड बैंक ने उसके ऊपर जो है कहा है कि जी बिल्कुल एनएफसी का ओवरहॉल होना चाहिए और फिस्कल डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। इस वक़्त तो देखें, इस दफ़ा सिचुएशन ये थी कि वफ़ाक के ऊपर जो बर्डन जिसकी हम बात करते आए हैं, वो वफ़ाक के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए और इतना बर्डन वफ़ाक बेयर नहीं कर सकता, और इसी हवाले से अभी जो एक सिचुएशन कह लें कि जो एक दरमियाना रास्ता निकला, वो वॉलंटरीली सूबों ने जो है वफ़ाक का बर्डन कम किया, स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग के हवाले से एंड अदर स्पेंडिंग्स के हवाले से। इस चीज़ को एड्रेस होना है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर एड्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जिनका क़याम नहीं, वो उसमें एड्रेस होनी है। उसमें एनएफसी के जो ओवरऑल की बात है, फिस्कल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए वो ज़रूरी है, और उस हवाले से जो है, क्योंकि आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 160 में ये चीज़ें दर्ज हैं, तो उसको उस हवाले से एड्रेस होना होगा। आज हो या कल हो, साल बाद हो, कभी ना कभी तो आपको इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसमें मेरे ख़्याल से अब ये जो टॉपिक्स हैं, चाहे पॉपुलेशन हो जाए, चाहे एनएफसी हो जाए, चाहे लोकल हाँ। गवर्नमेंट हो जाए, चाहे सिंगल नेशनल करिकुलम हो जाए, या आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इस्लामाबाद की, जिसका प्रपोज़ल आया है, जिसका एक वर्किंग पेपर है, ये ठीक है। तमाम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में एड्रेस होने की ज़रूरत है। चलें सर, जाते-जाते अगर ये आप मुख्तसरन बता दें कि कल सीएम सिंध ने भी जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कराची के ऊपर तनकीद होती है, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं जिनके पास बल्दियाती निज़ाम मौजूद ही नहीं है। शायद उनका पंजाब की तरफ इशारा था। दूसरा, आप समझते हैं कि वाक़ई कराची के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वफ़ाकी हुकूमत के भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर होना चाहिए, और जहाँ नहीं हुआ, मैंने तो बिल्कुल कहा कि पंजाब में भी होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, हुँ। बाकी दीगर जगहों पे जहाँ पे नहीं हुए, बाशमूल इस्लामाबाद, उधर भी होने चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। असल तो मकसद ये है कि इख्तियारात की तरसील निचले लेवल तक और निचली सतह तक जाए, ताकि आपकी गवर्नेंस, आपकी जो सर्विस डिलीवरी है, वो इफ़ेक्टिव हो, और तभी आप रूल ऑफ लॉ जो है, उसका क़याम कर सकते हैं और उसको बेहतर से बेहतर चलें। बना सकते हैं। यहाँ पे कराची के जिस तरह के हालात हैं, अब वो आपके सामने हैं।
मैं उस पे देखें हमारे इत्तेहादी हैं, मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लोग सब देख रहे हैं, अवाम सब देख रही है, अवाम सब जानती है। कराची के जो हालात हैं वो आप बिल्कुल देखें, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो कहा जाता है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वो जितना इफ़ेक्टिव है वो मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ-जहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे उसमें एक मुयस्सर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए और उसमें पंजाब भी शामिल है और इस्लामाबाद भी शामिल है। इससे पहले बात की गई और इस वक्त जो कवानीन भी मंजूर हो रहे थे ओवरऑल उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब ज़ाहिर है जैसे बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से तो डे वन से हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात हों और लास्ट ईयर भी अपोजिशन को मुज़ाकरात के हवाले से दावत दी गई थी, लेकिन PTI की जानिब से हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा और मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से भी बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो सामने रखा। अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात के हवाले से जैसे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के बयान सामने आ रहे हैं, उस पर देखा ये जाएगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो उन मुज़ाकरात के हवाले से जो ख़ास तौर पर पेशकश है वज़ीर आज़म की, उसका क्या जवाब देते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।